दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब कोई झूठा इल्जाम लगाए आप पर तो क्या करें? मेरे दोस्त, ये उन सब के साथ ज्यादा होता है जो बहुत सीधे साधे लोग हैं। आप सीधे हो, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, और अगर आप किसी के साथ दो बातें कर लिया, किसी के साथ खड़े हो गए, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लोग लगा देते हैं। चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, अगर वो आदमी सही है और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया किसी ने, तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, घुटने लगता है, क्योंकि वो गलत होता नहीं है। इसलिए अगर उसे गलत कहा जाता है तो उसे घुटन होने लगती है और वो फ्रस्ट्रेट होके उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। मेरे दोस्त, यही वो गलती करता है। आप अगर सही हो तो आपको सही साबित करने की जरूरत नहीं है। जितना आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने आप को यह जनाने की कोशिश करोगे कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं, 100% सही हूं, उतना ही लोग आपको गलत मानेंगे। सामने वाला उतना ही आपको गलत समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में गलत विचार चले जाते हैं कि अगर ये आदमी गलत नहीं है तो इतना अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो मेरे दोस्त, यहां आपको उसे समझाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो कोई और थर्ड पर्सन हो। यहां तक कि होता है, लोग अगर किसी के साथ, किसी लेडीज के साथ कोई जेंट्स खड़ा हो गया, उससे बात कर लिया, तो उसके ऊपर भी लोगों का नजरिया गलत होता है, क्योंकि वो आदमी भले ही कुछ ना किया हो, 100% वो सही हो, लेकिन लोगों का नजरिया ऐसा हो गया है, लोगों के दिमाग में ऐसे गंदे ख्याल आने लगे हैं कि लोग गलत ही सोचेंगे, और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। किसी आदमी के साथ अगर कोई घटना हो जाए, किसी लेडीज के साथ कोई घटना हो जाए, और अगर उसके साथ कोई खड़ा हो गया, तो उसको आप गलत जज मत करो, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब गलत होते हैं, लेकिन अगर आप किसी के बारे में गलत जज करते हो तो आप ये सोचो कि अगर वो सही है और आपने उसको गलत जज कर लिया, उसके ऊपर आपने उंगली उठा दी, उसके कैरेक्टर पर या उसके विश्वास पर, तो फिर उससे पूछो कि वो कैसे घुट रहा होगा। अगर वही चीज आपके साथ हो, वही चीज आपके ऊपर आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे दोस्त, वहां पे अगर कोई आपको उंगली उठाए, आपको गलत ठहराए, आपके ऊपर गलत लांछन लगाए या कोई इल्जाम लगाए, वहां आपको साबित नहीं करना है, वहां बोल्ड डिसीजन लेना है। उस व्यक्ति से, उस पर्सनल व्यक्ति से आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है जाके कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा कहा है तो इसका प्रूफ भी तुम्हारे पास होगा। अगर नहीं है तो अपनी जबान बंद रखो, और जब प्रूफ आ जाए तो मुझे प्रूफ करना कि मैं गलत हूं। आप इधर उधर की बातें मत सुनिए, किसी के सुनने के चक्कर में मत रहिए कि किसने क्या कहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब उसी से जाके दीजिए और उसी को जाके कटघरे में खड़ा करिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए और कहिए, अगर गलती से दोबारा मेरे बारे में कोई गलत बात निकली तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जवाब, और मुस्कुराते हुए चले आइए। जब भी कोई बात आपसे करे तो आप उससे मुस्कुरा के जवाब दीजिए, झगड़ा करके नहीं। मेरे दोस्त, अगर आप बोल्ड डिसीजन नहीं लोगे तो आपके ऊपर उंगलियां एक बार उठा दिया तो हर जरा जरा सी बात में उठाता रहेगा। इसलिए अपने आपको बोल्ड भी रखना है, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो और अगर आपका पार्टनर ऐसा करता है, अगर किसी में, हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है, और अगर बार बार एक ही चीज को लेकर के कोई आपके ऊपर उंगली उठा देता है, तो अगर आप उसको समझा सकते हो तो समझाने की पूरी कोशिश करो। अगर नहीं समझने को पार्टनर तैयार होता है तो फिर जो उसे अच्छा लगे वो करो, लेकिन आप अपनी बातों पर बिल्कुल कायम रहो, क्योंकि अगर आपने गलती नहीं करी है
तो झुकने का सवाल भी नहीं है। हां, लेकिन अगर झुकने से दो परिवार टूटने से बचते हैं तो झुक जाओ, लेकिन इतना मत झुक जाओ कि आपके पीठ का पायदान लोग बना दे। इतना मत झुको कि आपको हमेशा झुकाते ही रहें। तो मेरे दोस्त, झुकने की भी एक सीमा है, उतना ही झुको जितना झुकना चाहिए, और इतना मत झुक जाओ कि पीठ का पायदान लोग बना दे। मेरे दोस्त, अपने आप को प्रूफ मत करो। अगर आपने गलती नहीं करी है तो बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है, और अगर आपसे गलती हो गई है तो तुरंत एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है, तुरंत माफी मांगने की जरूरत है। मान लीजिए जैसे भीड़ में कहीं जा रहे हो, किसी लेडीज से आप टच हो गए हो, तुरंत फौरन घूमिए, बहन जी या जो भी हैं, सॉरी, गलती से मैं आपसे टच हो गया, गलती से मेरे हाथ लग गए हैं। मेरे दोस्त, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ईगो पे आड़े रहते हो, अपने ईगो को आगे लाते हो, तो बात बनती हुई भी बिगड़ जाएगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाइए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात करो। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा सफाई दोगे उतने ही ज्यादा कटघरे में लोग आपको खड़ा करेंगे। सफाई मत दो, अपने आप को सही हो, अपने काम करते जाओ, क्योंकि सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी, और बुराई ऐसी नहीं है कि जो सामने नहीं आएगी। अगर अच्छाई है आपके अंदर तो वो सामने आएगी, और बुराई है तो वो भी सामने आएगी, क्योंकि बुराई के दिन ज्यादा दिन के नहीं होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अपने आप अपना ध्यान कीजिए, अपने चरित्र को हमेशा बना के रखिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरे दोस्त, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को अगर सही हो तो ये ऊपर वाला भी देख रहा है, और आपकी आत्मा तो जानती ही है। लेकिन जिसको गलत आपके बारे में, बहुत सारे लोग आपको गलत तो फ्रस्ट्रेशन में करेंगे, बहुत सारे जलन में भी आपके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, बहुत सारे आपको नीचा दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को अडिग रहो, अपने काम पर फोकस करो, दुनियादारी से बचकर रहो, और हमेशा अपने आप को खुश रहो। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।